किसान भाइयों 15 अगस्त के दिन आज हम आ चुके हैं चकरपुर मंडी कानपुर में। और अगर अभी की बात करें तो आज किसान भाइयों 15 अगस्त हो चुकी है। दिन अगर देखें तो आज शनिवार हो गया है। समय देखें तो समय आज किसान भाइयों अभी के तौर पे 2 बजे के आसपास दोपहर का समय है। हम आ चुके हैं योगेंद्र प्रताप मेहनत प्रताप एंड कंपनी पर और यहाँ पर किसान भाइयों मनोज भैया भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आज अगर देखें तो 15 अगस्त का दिन था भाई, आज़ादी का दिन है आज और आज के दिन सभी लोग सेलिब्रेशन करते हैं। उसके साथ साथ बिक्रियां थोड़ी हल्की रहीं कि भाई आज ऐसे प्रोग्राम चले, इस वजह से थोड़ा बहुत जो है बिक्री सुस्त रही। अब जो भी आलू रहेगा अब बाद के टाइम पे थोड़ा बहुत बिकेगा। बाकी जो है आज के दिन किसान भाइयों क्या कैसे रेट रहे हैं और जिस प्रकार से आज की कुछ आश्वासन भी मंडी समिति के द्वारा प्रोग्राम में आज दिए गए हैं और उन सब पे भी चर्चा करेंगे। बाकी आप सैंपल में देखेंगे तो भैया के पास में जो है ये 3 लाटें जो है आपको देखने को मिल रही होंगी, लगी हैं। और मनोज भैया भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। और भैया जी हैं योगेंद्र प्रताप मेहनत प्रताप एंड कंपनी के ऑनर महोदय ठाकुर साहब, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो आज सबसे पहले अगर बात करें तो मनोज भैया से पहले हम बातचीत कर लेते हैं। और आज के दिन भैया सबसे पहले किसान भाइयों को जो है संदेश दीजिए और क्या शुभकामनाएँ देना चाहते हैं। शुभकामनाएं हमारे किसान भाइयों को 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। भैया आज जिस प्रकार से आपने वहाँ जो प्रोग्राम में सभी लोग थे, हमने भी लाइव कहीं ना दिखाया है और सचिव द्वारा जो है जो आज कहीं ना कहीं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जो चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे टीन सेट की प्रॉब्लम उन्होंने बताई कि भाई इस पे भी जो है संज्ञान में लेके हमने ज्ञापन दिया हुआ है और सफाई के लेकर के इसको भी जो है कई चीज़ें बोली गई हैं। अगर ये चीज़ें जो है अगर टाइमली हो जाती हैं तो कितनी व्यवस्था जो है चकरपुर मंडी में सुधार की ओर जाएगी। तो सुधार क्या, ये तो उनका दायित्व बनता भाई। मंडी सचिव हैं हमारे, उनको हमारे आड़ती भाइयों को जो उन्होंने दुकान ये अलाटें हुई हैं जहां हम लोग व्यापार कर रहे हैं जी, अगर यहाँ भी ये टूटी होंगी और बरसात में पानी गिरेगा या अन्य दिक्कतें होंगी तो ये तो वही है ना, हमारे मंडी के संरक्षक मंडी सचिव ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्हीं को देख रेख में करना पड़ेगा। जो उन्होंने किया है, हम सब लोग एक जगह एकत्रित हुए तो उन्होंने अपनी बात को रखा और ये होना तो तय था पहले से भी कि ये कार्य होगा। बिल्कुल भाई, अगर वो ना ऐलान करते तो हमारे जो नवनिर्वाचित मंडी अध्यक्ष हुए हैं बिल्कुल तो वो करवाते। बिल्कुल राइट बात है। तो कहने का मतलब एक ये है, जो भी यहाँ पे सफाई है, अब सफाई जिसका टेंडर हुआ है वो अपना सफाई करेगा। बिल्कुल समझिए, बिल्कुल राइट बात है। अच्छा, माल जो है इस साल थोड़ा मद्दे का दौर है, माल डैमेज भी आ रहा है मंडी में, हल्का माल आ रहा है, जल्दी बिक भी नहीं रहा है। तो अब माल की तो मतलब वेस्टेज ज़्यादा जा रही है। बिल्कुल राइट बात है। अगर देखा जाए हाइब्रिड आलू भैया बहुत बड़ी मात्रा में फिक रहा है। बहुत ज़्यादा फिक रहा है आज के दिन भैया। अगर रेट पे हम थोड़ा देखें एक बार तो हाइब्रिड की क्या पोजीशन रही है? हाइब्रिड रेट कुछ नहीं रहा है, 2 रुपये किलो से लगा के और 4 रुपये किलो बाजार है। बहुत सुपर VIP अगर है तो 5 रुपये किलो, 5 रुपये बिकेगा और 5 रुपये वाला बहुत कम ही देखने को मिलता है मंडी में। बाद बाकी जो है 37 है। अभी हमारे पास गाड़ी आई थी तो आज खैर नहीं आई है, आज तो हाईलैंड आई थी, 9 रुपए की बेची है। अच्छा, हाईलैंड आज 9 रुपए बेची? 9 रुपए। तो भैया हाईलैंड बढ़िया होगी वो फिर एक नंबर वाली? ठीक थी हाईलैंड। अच्छा तो भैया 9 से ऊपर कोई रेट है बढ़िया है? अगर सुपर रहेगा 9 से बहुत एक्स्ट्रा VIP हो तो 9.5 10 बिक सकती है, बाकी 9 रुपए हद है। 9 रुपए हाईएस्ट है। हाईएस्ट है। बाकी हल्की वाली भैया जिसे आज मान लो हल्की 7 रुपए 6 रुपए जैसा माल है। अगर मनोज भैया आज वो जो गाड़ी आई थी मान लो आज आपने निपटा दी, बिक गई, अगर ये आज ना बिकती कल बिकती तो यही 8 रुपए बिकते हैं, 1 रुपया सीधा डाउन हो जाता। तो सिंपल सी चीज़ है, मतलब अगर जितना दिन रुक गया 1-2 दिन रुक गया तो रेट डाउन है। रुकने नहीं, माल जब अच्छा होता सेम डे बिक जाता है। हाँ। तो रुकने का कारण तो पूछिए, रुकने का कारण जब माल हल्का होगा तभी रुकता है। अच्छा माल जब आएगा तो अच्छा तुरंत सेम डेट पे बिक जाएगा। हाँ, उसी दिन बिक जाएगा और ठीक ठाक रेट भी मिल जाते हैं, 1 नंबर वाले। जी बिल्कुल। तो बाकी भैया जो है इस समय अगर देखा जाए आज 15 अगस्त हो गई है, अगस्त का महीना भी लगभग आधा बीत गया है। अब आज के दिन अगर देखें तो किसान भाई जो इस समय कोल्ड स्टोरेज में जैसे आने जाने का सिर्फ मूड बना रहे हैं, अभी गए नहीं हैं, तो क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों को? किसान भाइयों सब क्या कहना चाहेंगे, किसान भाई तो सब जान रहे हैं, हम तो शुरुआत से कह रहे हैं आलू निकालो। बिल्कुल, क्योंकि इस साल जिस उम्मीद से बैठा है हमारा किसान भाई, वो उम्मीद उसकी जो है खरी नहीं उतरेगी। हाँ, वो उम्मीद आनी ही नहीं है, बहुत आनी नहीं काम है। अगस्त भी खत्म होने वाला है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, बल्कि 15 नवंबर अगर कहीं गड़ाई अच्छी हो गई तो 15 नवंबर को आलू नया आ जाता है, प्रवेश कर जाता है। बिल्कुल, नवंबर खत्म होते ही दिसंबर में अच्छी शुरुआत होती है कच्चे में। तो 3 महीने आलू के लिए बचे। 3 महीने में क्या होगा, क्या तेजी आएगी,
जो मद्दी है इसी तौर से आलू बिकेगा। हाँ, और तेजी कैसे आएगी बल्कि निकासी? लास्ट में हमें तो उम्मीद ये लग रही कहीं ऐसा ना हो, आलू अगर अधिक पैदा हो गया, मौसम ने अच्छा साथ दे दिया, तो जो पिछले साल लास्ट में फेंके गए कोल्ड में आलू नहीं बिके, जी जी, कहीं वो नौबत ना आ जाए। नहीं वो देखिए नौबत क्योंकि इसको भी नहीं कहा जा सकता, आ सकती है क्योंकि निकासी इतनी पीछे है और समय कम है। तो इसलिए हमारा ये कहना है, हमारा एक ये किसान भाइयों से अनुरोध है, हम अपना अनुरोध कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपना माल बेचने का प्रयास करें, जिससे कि आप कर्जगीर नहीं बनेंगे कोल्ड मालिक के। बिल्कुल, आपका भाड़ा साफ हो जाएगा, जो 150-150 जो मिलेगा वो आपके कोई कार्य में लगेगा। बिल्कुल राइट बात। आगे की तैयारी करें, और ये समय चक्र है आलू का, अगले साल हो सकता है कुछ तेजी आए, हाँ, कुछ उसका इंतजार करें। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, मंडी में माल बिक नहीं रहा। देखिए बिल्कुल राइट बात है, शनिवार का अच्छे आलू रखे हैं और शनिवार का दिन है, शनिवार का दिन है और बिक्री कमजोर है। हाँ, और 2 बजे के आसपास टाइम 2 बज गया है। अब ये कह लीजिए 15 अगस्त है। हाँ, तो थोड़ा हमने पहले ही बोल दिया, थोड़ा ढीला रहेगा, लेकिन इतना ढीला भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि माल अब जितना प्रोग्राम था वो तो हो गया भैया, अब इसके बाद जो है बिक्री होनी थी तो हो जाती। तो वही है, माल निकालते रहें और अपना माल बेच करके। इस वर्ष में कोई बड़ी उम्मीद ना रखें, बस ये चीज़ है कि अब दिल पे पत्थर रखे बस निकाल दें माल। उम्मीद तो कुछ नहीं, शुरुआत से ही उम्मीद नहीं थी जब कोल्ड स्टोर फुल हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात। और माल डैमेज हो गए हैं कोल्ड स्टोर में, आलू कटाई छटाई होती है उसमें दागी निकलता है। ये है सब। बिल्कुल। चलिए, तो ठाकुर साहब हैं हमारे साथ में, योगेंद्र प्रताप प्रताप एंड कंपनी के ऑनर महोदय, भैया से बातचीत करते हैं। तो ठाकुर साहब, सबसे पहले किसान भाइयों को आज जो है शुभकामनाएं दीजिएगा। 15 अगस्त है। 15 अगस्त की सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज अगर ठाकुर साहब देखें तो फिलहाल में अभी जो है अपने यहाँ चिप्सोना लाटें लगी हुई हैं, इनमें से कितना पैकेट लगभग बिक गए हैं अभी तक? बिक गया, हल्की बिक्री रही है। 15 अगस्त का दबाव नहीं, 15 अगस्त की वजह से नहीं है बिक्री, कल की वजह से फुटकर, मेरे को 15 अगस्त का थोड़ा फर्क पड़ता है फुटकर बाने में। और बाकी चालानी माल पे जो है कल से बिक्री में दबाव है, उसका कारण मैं कल से टेम्परेचर थोड़ा हाई हो गया, तो उस पर टेम्परेचर में हाई हो जाता है, बिक्री वजह से नहीं, आलू खत्म हो गई हो, बिल्कुल आलू खाने वाले खत्म हो जाता है। हाँ हाँ, वैसे अब आज गर्मी तो आप देख ही रहे हैं, गर्मी है, यही कंडीशन में पोजीशन रही। बिल्कुल, आज तो जो है लगातार गर्मी बनी रही है जब से हम सुबह देख रहे हैं। और एक आलू का जो है कोई गणित नहीं है इस साल। बिल्कुल राइट बात है, ये तो सही बात है, बिल्कुल सबके आंकड़े फैले हैं। और रही बात आज 15 अगस्त की, 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे देश का एक ऐसा पर्व है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मनाते हैं। होली हिंदू मनाते हैं, दिवाली हिंदू मनाते हैं, ईद बकरीद मोहम्मदन मनाते हैं, सब अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। लेकिन ये सब मनाते हैं, एक त्यौहार ये 15 अगस्त और 26 जनवरी का ऐसा होता है जो हमारे यहाँ सभी धर्मों के लिए ये पर्व होता है, त्यौहार, सभी धर्मों का त्यौहार है। बिल्कुल राइट बात। तो अब रही बात किसानों की, किसान खुद, ऐसा नहीं है कि किसान, हम भी किसान हैं तो किसान के पास ज्ञान नहीं है, बिल्कुल किसान को कुछ मिल नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात किसान को भी आज भी चिप्सोना में भी 150-200 रुपये पैकेट के शुरुआत हुई थी, 250, 300, 350 ऐसे पैकेट में बिक रहा था, जब यहाँ 11-12 में बिक रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने जब 11-12 की पोजीशन में थी तब भी आपसे कहा था कि बाज़ार में आमदनी कम रहेगी तो 1-आध रुपये, जैसे बीच में आमदनी कम हुई तो आलू 13 में बिक गए थे। बाज़ार में आलू किसी कारणवश ना मिले तो रेट 13 हो जाता है, बिल्कुल, और ज़्यादा आ जाए 10-11 हो जाता है। तो इस समय देखिए 10 रुपये की मजबूत पोजीशन में चिप्सोना बिक रहा है, मजबूत पोजीशन। बाकी हाईलैंड और चिप्सोना लमसम बराबर है, बिक रहे हैं। हाईलैंड भी 9-10 में बिक रही है, और कंचन की पोजीशन 7-8 की अच्छे की है, बाकी 5-6 बजे से अभी ये कंचन पड़ी है, कोई 4 रुपये में ले दे देंगे। देखिए ये कंचन पड़ी है, ये 4 रुपये में दे देंगे, मतलब वही चीज़ है कि इन आलूओं के रेट नहीं है, मतलब हल्के आलू रेट। कंचन ये भी है, एक 8 रुपये की बिक रही है, एक 4 रुपये की बिक रही है। चिप्सोना में भी यही कंडीशन है कि एक 10 का बिक रहा है और एक 6 रुपये का बिक रहा है, एक 4 रुपये का बिक रहा है। हर आलू में यही कंडीशन है। बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या ये है कि नेक आलू हल्का होता है, उसका रेट खत्म हो जाता है। बिल्कुल, अच्छे आलू के तो रेट ऐसे रेट तो खैर अच्छे आलू के नहीं है, 10 रुपये कोई रेट नहीं है। 10 रुपये में बिकने वाला आलू कोई
300 के पैसे बच के नहीं किसान के जाते हैं, नहीं जाते हैं। हाँ, वही 200 सवा 200 रुपए के पैसे मान लो बढ़िया आलू में बनते हैं, क्योंकि खर्चा ही इतना है कोल्ड स्टोर में। लेबरी इतनी महंगी है, लेबरी सभी जगह महंगी है, बिल्कुल। कोल्ड से क्या मतलब, यहाँ भी महंगी है। और दूसरी चीज़ ये है, सबसे बड़ी समस्या कि इस वर्ष आलू दागी बहुत निकल रहा है। क्या बताना है? दागी वाली। जैसे आज चिप्सोना 100 पैकेट कटता है, उसमें अच्छे आलू 80 पैकेट तैयार होता है, क्योंकि किसानों ने उस समय में, जब इस समय स्टोर रखे जा रहे थे, तब भी आलू को तेजा नहीं था। तो जब तेजा आता है तो किसान जानता है कि हमारी कटफीस भी बिक जाएगी, और जब मद्दा रहता है तो किसान जानता है कटफीस भी नहीं बिकेगी, तो वो इतनी कटफीस बड़ी छटाई बढ़िया नहीं कराते। तो इस वजह से यही आलू अगर 8-20 कटफीस छट के खेतों में कम हो जाता, तो हर 100 की लाट में 80 अगर कोल्ड में आते तो आलू ज़्यादा नहीं होता। नहीं होता, पक्की बात। अब आलू तो स्टोर में ज़्यादा हो गया, मगर वहाँ कट के ढेर लगता है, फिर वो यहाँ नहीं बिकता तो यहाँ भी ढेर लगता है। आपने मंडी में वीडियो बना के देखते होंगे कि ऐसी कोई दुकान नहीं है जिस पे कहीं ढेर न लगा हो। बिल्कुल राइट बात है, हर जगह ढेर लगा। हर जगह ढेर लगा है आलू का, किसी के यहाँ थोड़ा लगा है, किसी के यहाँ ज़्यादा लगा है। छटाई मंडी में पूरी हो रही है, कोल्ड स्टोर से लेकर बराबर छटाई चल रही है यहाँ तक। अध्यक्ष जी की माने तो उनका भी यही साफ तौर पे कहना है कि 600-700 पैकेट तो प्रतिदिन बिकते हैं, इसके प्लस आंकड़ा रहता है प्रतिदिन। तो और अब किसानों को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। हाँ, कि किसान अज्ञान नहीं है, ये कह दो कि नहीं किसान कुछ जानता नहीं है, आड़ती बताएगा तो किसान करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसान हर बात जानता है, वो जान रहा है कि इसमें आज हम चिप्सोना बेचन जा रहे 200 रुपया 150 रुपया मिल रहा है, अरे साला या तो 300 मिलेगा या 100 मिलेगा। देखो, किसान के अंदर बड़ी क्षमता होती है, किसान के अंदर क्षमता होती है, तो या तो फिक जाएगा साला। हाँ। तो कुछ ना कुछ उम्मीद पे है। और एक चिप्सोना एक ऐसा आलू है कि जो आलू कच्चा आवे, कुछ भी आवे, उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि वो जनवरी तक बिकता है। बिल्कुल। बाकी अन्य आलू जो हैं वो नहीं बिकते हैं, वो नया आलू चलने लगेगा, पुराने की स्थिति खराब हो जाती है, तो उसको में बेच लेना चाहिए। और कोई भी आलू, क्या चिप्सोना हो, कोई भी हो, लाल हो, सब बेच लेना चाहिए। सब बेचना चाहिए। बाजार में कोई स्थितियाँ अच्छी दिख नहीं रही हैं, कभी अब सुधार नहीं है, कोई चांस नहीं है, लग नहीं रहा है। बिल्कुल। कि बाजार में जो है शुरुआत से जब से खुली है बाजार, दबाव मार रही है, उठान नहीं आ रहा है। अब जैसे आइलैंड भी 11-12 की बिक रही थी, चिप्सोना 11-12 की बिक रहा था, वो चीज़ नहीं, 13-14 में श्रीनाथ बिक रही थी। तो ये सब चीज़ें वापसी नहीं हो पाई अभी तक भाव की। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर देखा जाए तो किसान भाइयों, आप लोगों ने वीडियो में जो भी जानकारी ली है वो आज की है, 15 अगस्त की जानकारी है, 2 बजे की अपडेट है। और इस समय वीडियो को ज़्यादा आप लोग शेयर करें। जय जवान, जय किसान।